हेलो बच्चों। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और हम भी जो है सो अच्छे हैं। तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 13 तक आपको केसी सिन्हा एक्सरसाइज 2.1 का कवर करवा दिए थे, सॉल्यूशन दे दिए थे। आपको समझ में आ गया होगा। आई होप वो आप देखे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है सो स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित कड़ियों का सरलतम रूप में लिखें। जस्ट ये है कि सरलतम रूप में लिखना है। देखिए, बहुत आसान तरीके से करवाएंगे आपको। नहीं समझ में आया होगा अगर पहले कभी, तो आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो ये जरूर आपको समझ में आ जाएगा। तो कड़नियों क्या होता है? कड़नियों मतलब जैसे आपको ये हो गया, ये रूट हो जाता है। अगर इसके अंदर यहाँ 3 लिख दिया, इसके अंदर 5 लिख दिया, इसके अंदर 6 लिख दिया, है ना? तो इन सबको कड़नी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक चीज और समझिए कि इससे पहले भी एक पार्ट आपको बताए थे। अगर सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे x है और यहाँ n है, तो अगर ये वाला हटाइएगा कर्नी को, तो ये क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाता है, 1/n बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से बनता है, तो आप समझे होंगे। चलिए, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपको। क्वेश्चन क्वेश्चन फर्स्ट है 14 का पहला जो है सो क्वेश्चन। देखिए क्या है। हम्म, ये क्या है? रूट 48 है ना, करनी है। मतलब अगर आपको देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दो छुपा हुआ रहता है। क्या रहता है? दो छुपा हुआ रहता है। अपने आप आपको पता चलेगा कि दो जो है सो यहाँ पे छुपा हुआ रहता है, ठीक है। तो देखिए, इसको क्या करना है? सबसे पहले आपको इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड 48 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो सबसे पहले दो, एक अभाज्य नंबर होता है। अभाज्य नंबर क्या होता है? जो अपने ही पहाड़ा से जाता है और एक के पहाड़ा से जाता है, मतलब समझ सकते हैं। उसका गुणनखंड एक खुद होता है और एक होता है, उसी को अभाज्य नंबर बोलते हैं। तो दो से अगर भाग कीजिएगा तो कितना बार में? 24 बार में आएगा। फिर दो से कीजिए तो 24 का आधा 12। फिर दो से भाग दीजिएगा तो आधा कर लीजिए 6। फिर दो से ये 3 बार में, और 3 से ये 1 बार में। हाँ, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखिएगा, ध्यान दीजिए। हम्म, तो इसको देखिए, रूट 48 को आपको क्या लिखना है? सॉल्व करना है। तो आप देखिए कितना पेयर है दो का? एक पेयर और एक पेयर, दो पेयर है। इसके बदले एक निकलेगा, तो आप इसको पहले इस तरीके से आपको लिखना होगा। दो का घात कितना है? दो 4 बार है, ठीक है। और तीन कितना बार है? एक बार है। तो दो का घात 4, मतलब अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब दो दो का पेयर लेना है, ठीक है। तो ये दो का 4 का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो गुना दो गुना दो गुना दो, ठीक है। और एक 3 बच गया। तो आप इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं, दो का घात 4 और गुना 3। 4 है, मतलब उसका आधा कीजिए। 4 का आधा कितना आएगा? 2। तो 2 का घात 2 निकल जाएगा और यहाँ 3 बच जाएगा। 2 का घात 2 कितना होता है? 4। तो ये क्या कितना बच जाएगा? 4√3। तो आप समझ पाए होंगे इसका, इस करनी को सॉल्व करके कितना है? 4√3 है, ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या है? रूट 175 है रूट के अंदर। तो देखिए, यहाँ पे रूट 175 है। तो फिर से आप क्या कीजिए? 175 को सॉल्व कीजिए। क्या? इसका गुणनखंड लिखिए। तो सबसे पहले 5 है, तो और नहीं तो 3 से देख लीजिए, 3 से जा रहा है कि नहीं। 3 से इसका सबसे एक शॉर्टकट है, 3 से सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। डिजिट को 7 एक 8, 8 हुआ 8 और 5 13। तो मतलब 3 से नहीं जाएगा। अगर 13 जो है सो 3 के पहाड़ा में आता है तो जो है सो वो चला जाता है। तो सबसे अच्छा क्या होगा? 5 से। 5 अगर किसी का इकाई अंक पे 5 है तो वो 5 से जरूर भाग होता है, ठीक है। तो ये सब शॉर्टकट है, धीरे धीरे आप सीख सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 यही 15 और 25 25 आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 से भाग कीजिए तो 5 सत्ते 35, और 7 से फिर भाग करेंगे तो 1। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? रूट 175 को 5 गुना 5 गुना 7, ठीक है। अब देखिए, 5 का तो पेयर मिल गया, 5 का पेयर मिल गया। 5 का पेयर मिल गया तो इसको एक बार बाहर निकलेगा, दो के बदले एक निकलता है, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा, इसके अंदर 7 आ जाएगा रूट के अंदर। तो ये भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लिए, आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर है? चलिए आगे थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका देखिए ये। अब यहाँ पे इसी चीज का आपको मीनिंग बताए। क्या? कि देखिए,
अगर आपको इसके अंदर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे अगर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ 3 3 का बनाना होगा, 3 3 का बनाना होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर लिख दिया 5, तो मतलब 5 वैल्यू, जैसे 5 वैल्यू 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 2 3, इस तरीके से 5 का मतलब 1 2 3 4 5, मतलब 5 5 को निकालना है, ठीक है। तो ये तो बस आपको हम समझाने के लिए लिखे, ये रफ आपको बताया, ठीक है। चलिए, तो 72, तो इसको कैसे कीजिएगा? 72 को सेम तरीके से क्या कीजिएगा? 72 को सबसे पहले क्या कीजिए? अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 2 से चला जाएगा, 2 से कितना बार में? 2 से 2 तिया 6, 2 छक 12, 36 बार में। फिर 2 से कितना बार में जाएगा? 2, 36 का आधा कर दीजिए 18, फिर 2 से भाग दीजिए तो 9 बार में। 3 से लगेगा, 3 तिया 9, और 3 से एक बार में, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ से, इज इक्वल टू, हाँ, यहाँ 3 ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2, और 3 बार 2 बार 3 है, ठीक है। तो 3 यहाँ पे जैसे ही दिखा 3, तो 3 3 वाला को निकालना है, ठीक है। 3 3, 3 के बदले 1 निकलेगा। तो 2 का 3 बार लिखा हुआ है, तो 1 बार निकला, और जो बच गया उसके इसके अंदर लिख दीजिए, क्या बचा? 3 गुना 3, ये वाला 3 बच गया है ना, ये वाला 3 अगर देखिएगा, तो ये 3 बच गया 2 बार। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कलर इसलिए चेंज कर दिए कि आप समझ सकते हैं। चलिए, तो अब क्या हो जाएगा? 2 तो बाहर है, और इसको गुना करके लिख दीजिए। 3 गुना 3 कितना आ जाएगा? 9। तो ये आपका जो है सो सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये सब करने को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी तरीके से करवा रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल बेसिक से आप करके देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा, जरूर समझ में आएगा। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं इसका पार्ट। तो चौथा देखिए, 125 है। चलिए, इसके अंदर अब देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब दो छुपा रहता है, ठीक है, दो छुपा रहता है, दो दो का पेयर लेना है, ठीक है। तो 125, आपको पता है कि अगर 125 है, तो 5 से तो बिल्कुल जाएगा, क्योंकि इकाई अंक पे क्या है? 5 है, ठीक है। तो 5 दूनी 10 भाग कर रहे हैं, 5 दूनी 10, दो दो शेषफल बचेगा, 2 और 5 25, 25 25। अब 5 से कितना बार में? 25 25, और 5 से एक बार में ये चला जाएगा। तो 125 को आप क्या लिख सकते हैं? 125 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5। अब तो आपको पता है यहाँ पे दो छुपा है, तो दो वाला ही पेयर निकलेगा, है ना, दो का पेयर निकलेगा। दो के बदले एक निकल गया, ठीक है। अब यहाँ से कितना आ जाएगा? 5। ये आपका आंसर हो गया, समझ आया होगा। चलिए, चौथा भी बहुत इजी से आप कर लिए। अब चलिए, पांचवा करते हैं। पांचवा, अब आपको कितना है? अब ये देखिए, अब ये 3 जो है ना, ये गुना में नहीं है, मतलब 3 3 का पेयर निकालना है, तो कैसे कीजिएगा? तो आपको चौथा क्वेश्चन करवा दिए, चौथा क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया, 5√5 आ गया, ठीक है। अब पांचवा देखिए, तो पांचवा में क्या है? फिर वही, यहाँ कितना है? 54। 54 को क्या कीजिए आप? इसका गुणनखंड कीजिए, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले सम संख्या है, सम संख्या 54 तो सम संख्या होता है, सम संख्या जो 2 से भाग हो जाएगा। और वो तो सबसे चेक करने का आसान तरीका होता है, इकाई अंक पे अगर इसका जो है सो सम संख्या है, तो वो भाग हो जाएगा, ठीक है। तो आप 2 से कर लीजिए, 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 बार में। अब 27 तो विषम संख्या हो गया, तो ये 3 के पहाड़ में जाता है, 3 नंबर 27, तो 3 नंबर 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से कितना बार में? एक बार में। तो देखिए, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ ऐसे 3 लिखिए, और इधर लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताए? 3 3 का पेयर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 3 है, तो ये 3 वाले के बदले एक बार लिखेंगे, ठीक है, 3 वाले के बदले एक बार। तो एक 3 आप निकाल दिए, ठीक है, 3 यहाँ से आपको निकल गया। बाकी जो बच गया उसको एज इट इज उसी में छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ 3, और यहाँ पे कितना बच जाएगा? 2 बच गया, क्लियर है। तो आपका यही रिक्वायर्ड आंसर हो गया, समझे? ये आपको समझ में आया होगा, ये बहुत आसानी से आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। पांचवा, अब अगला चलते हैं, अगला क्या है? छठा क्वेश्चन। अब 144 है ना, 144 है। तो 144, तो अब आप इसको ट्राई करके देखिए, कॉपी में आप खुद भी जो है सो ट्राई कर सकते हैं। तब आपको जो है सो समझ में आएगा कि किस तरीके से, और बाद में आप आंसर भी जो है सो चेक कर सकते हैं इसका, ठीक है।
चलिए, तो 144 है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, 144 का अभाज्य गुणनखंड लिखे। तो 144, तो दो से जाएगा, दो सत्ते 14, दो दूनी 4, फिर दो से जाएगा, दो तिया 6, दो छक 12। अब दो से कितना आधा करते चलिए, 18। 18 का आधा कितना होगा, 9। अब दो से नहीं जाएगा, अब तीन से कीजिए, तीन तिया 9 और तीन एक दो 3, ठीक है। तो अब 144 को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए, यहाँ तो तीन एज इट इज लिखिए। दो कई बार है, एक दो तीन चार, चार बार दो है। तो दो गुना दो गुना दो गुना दो, ठीक है। और तीन कई बार है, तीन है आपको दो बार, ठीक है। तीन दो बार, तो दो बार तीन लिख दीजिए, ठीक है। जब यहाँ तीन है लिखा हुआ, तो तीन तीन का पेड़ निकालिए। तो तीन वाला ये निकल जाएगा, और तो किसी का है नहीं, तो वो ऐसे ही रह जाएगा। तो देखिए क्या लिखिएगा, यहाँ से दो निकल गया। अब यहाँ से ये तीन यहाँ, अब एक दो बच गया, एक तीन और एक तीन बच गया, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। तो दो गुना तीन, तो आप इसको क्या आ जाएगा, गुना करके लिख लीजिए अंदर में, तीन। तो दो तिया छः, छः तिया 18, तो ये कितना बन जाएगा, 18। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आया होगा, ये भी करनी को सॉल्व कर लिए। तो ये कितना आ गया, दो। आपके मन में आएगा सर ये रूट, रूट नहीं है बाबू, रूट नहीं है। यहाँ पे अगर तीन है तो तीन तीन का ही पेड़ लेना है, जो हो जाएगा कंप्लीट उसको बाहर निकाल देंगे, जो रह जाएगा उसको छोड़ देंगे। चलिए, छठा पार्ट आप कर लिए। अब सातवां देखिए, सातवां क्वेश्चन। अब कितना है यहाँ, पांच, मतलब पांच, पांच पांच वो का निकालना है। तो 320 का आपको करना पड़ेगा। तो 320 का कीजिए, 320। सबसे पहले दो से जाएगा, तो दो से कर लीजिए। 320 का आधा कर लीजिए, 320 का आधा, दो एकम दो, दो छक 12 और 160, ठीक है, 160। हाँ ठीक है। फिर दो से, दो अट्ठी 16, जीरो। फिर दो से आधा कीजिए, 40 बार में। फिर दो से अगर कीजिएगा तब फिर कितना आ जाएगा, 20 बार में। फिर दो से अगर करेंगे तो 10 बार में। फिर दो से अगर करेंगे तो 5 बार में, और 5 से फिर एक बार में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ तो 5 लिखिए। कितना बार दो है, एक दो तीन चार पाँच, 6 बार दो है। तो दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो और गुना दो, तो 6 बार लिख दिए। और 5 एक बार है, 5 एक बार लिखे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए, यहाँ से आपको 5 है यहाँ लिखा हुआ, यहाँ तो 5 है, यहाँ क्या है, 5। तो 5 को निकालना है, तीन दो पाँच, यहाँ से यहाँ तक आपको 5 हो गया, ठीक है। तो इसको आप निकाल दीजिए, 5 के बदले एक निकलेगा। तो एक निकल गया, और इसके बाद जो बचा है उसको जो है सो आप लिख दीजिए। यहाँ 5 और कितना बच गया, एक ये दो, एक ये 5, दो गुना 5 बच गया, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, दो और यहाँ ये 5, यहाँ 10 आ जाएगा। समझ में आपको आया होगा, ठीक है। चलिए, अब एक लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, तो ये भी कर लेते हैं। तो इसको देखिए कैसे कीजिएगा, यहाँ तो रूट है, तो आसानी से देखिए इसको भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब दो दो का पेड़ निकलेगा, रूट वर्गमूल जो आप निकालते हैं। चलिए, 125 आप इससे पहले भी किए हैं, 125, तो इसको तो सीधे 5 से आप निकाल लीजिए। तो 5 से कीजिएगा, 5 दूनी 10, अब बचे 25, 5 बचे 25, 5 से एक बार में, ठीक है। अब यहाँ कितना है, 63, तो 63 को भी कर लीजिए। तो 63 किससे जाएगा, तीन के टेबल से, तीन दूनी 6, तीन एकम तीन, फिर तीन से लगा लीजिए, तीन सत्ते 21 और 7 से फिर एक बार, ठीक है। तो आप तो इसको पता है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 125 और भाग रूट एक 63। क्यों, क्योंकि अगर रूट के अंदर ए बाई बी होता है तो आप इसको रूट ए भाग रूट बी लिखे हैं, आपको बताए थे फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से अब आप क्या कर सकते हैं, रूट 125 को क्या लिख सकते हैं आप, 125 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है, भाग 63 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 7, ठीक है। तो दूधू का पेयर निकलेगा, दूधू का जो है सो आपको पेयर दूधू का निकलेगा, ठीक है। ये दूधू का पेयर निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका आंसर बाबू, एक 5 निकल गया, रूट 5 रह गया अंदर में। यहाँ से एक 3 निकल जाएगा, और यहाँ 7 रह जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और आपको पता है उल्टा भी चल सकते हैं, जैसे रूट ए भाग रूट बी है, तो आप इसको एक साथ ए बाई बी भी लिख सकते हैं।
एक साथ ए बाई बी लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 5/3, और एक साथ रूट में आप लिख सकते हैं कितना 5/7। तो आपको ये जो है सो समझ में आपको आ गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। पांच भाग, 5 भाग ये। तो देखिए सरलतम रूप लिखना है तो, और आपको एक चीज और भी ध्यान रखना है कि रूट अगर साथ अगर जो है सो हर में अगर रूट आ गया, अगर हर में आ गया रूट, तो जो है सो उसको हम परिमेय करें, परिमेय कर मतलब परिमेय नंबर बना करके जो है सो लिखते हैं। तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिए। अब अगर यहाँ से आपका आ गया तो अब रूट 7 आ गया, तो रूट 7 से ऊपर नीचे गुना भाग कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे परिमेयकरण कर रहे हैं किसका, हर का। तो इसके बदले यहाँ आप देखें रूट 7 है, तो रूट 7 से गुना और भाग कर दीजिए, गुना और भाग कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ऊपर में 5√5 गुना रूट 7, और नीचे क्या आ जाएगा 3√7 गुना रूट 7। रूट सात मिलकर के नीचे क्या हो जाएगा 3 गुना 7, और ऊपर क्या बन जाएगा, अगर रूट 1 गुना रूट 2 है तो आप एक साथ लिख सकते हैं ए बी। तो यहाँ से आ जाएगा 5, और यहाँ 5 गुना 7, तब आप इसको लिख सकते हैं 5/21, और रूट में कितना 35 लिख सकते हैं। आपका ये आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपने देखा होगा, आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल बेसिक से आपको ये पार्ट सॉल्व करवाया है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।